सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पहली बारिश जो कि एक कविता है का कविता पाठ करेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सफदर हाशमी जी। बच्चों, बारिश अर्थात बरसात का मौसम कब आता है? जब गर्मी का मौसम समाप्त हो जाता है तब बरसात का मौसम आता है और गर्मी से बेहाल होकर सभी व्यक्ति पहली बारिश का इंतजार बहुत ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि बारिश के होने पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। वैसे तो पहली बारिश सभी के जीवन में खुशियां लेकर आती है, परंतु कई बार अचानक बारिश शुरू हो जाने से कुछ लोगों के कामों में रुकावट आ जाती है या उनका कुछ नुकसान हो जाता है, जिस कारण वे उदास हो जाते हैं। आइए अब पहली बारिश कविता को पढ़कर देखते हैं कि इस कविता में पहली बारिश के आने पर किस किस को खुशी हुई और पहली बारिश किस किस व्यक्ति के उदासी का कारण बनी। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश के आने से पहले के मौसम का वर्णन किया है कि बारिश के आने से पहले अच्छी धूप लगी हुई थी और उस धूप में रस्सी पर लटके हुए कपड़े सूख रहे थे। हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब, और हल्की हल्की अर्थात धीरे धीरे हवा भी चल रही थी जो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है? गैया पीपल की छैया में, छैया का अर्थ होता है छांव। जैसे कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, गाय पीपल के पेड़ की छांव में बैठी क्या कर रही है? घास चबा रही है। और झबरू नाम का जो कुत्ता है वो आंखें मूंदे, मूंदे का अर्थ होता है बंद करके, झबरू नाम का कुत्ता आंखें बंद करके गाय के पास लेटा हुआ है। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। बच्चों, मिस्त्री कौन होता है? जो घर को बनाने का काम करता है। हौदी शब्द का अर्थ होता है पानी का कुंड और गारा शब्द का अर्थ होता है मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर जो मसाला बनाया जाता है उसे ही गारा कहा जाता है। अब जो राज नाम का मिस्त्री है वो क्या काम कर रहा था? वो हौदी अर्थात पानी के कुंड के ऊपर गारा पोतने का काम कर रहा था। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। छज्जा शब्द का अर्थ होता है घर की छत का वह भाग जो बाहर निकला होता है उसे छज्जा कहते हैं। राजमिस्त्री ने हौदी पर गारा लगाने के बाद छज्जा ठीक करने का काम करना था। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। अम्मा जो है वो दीदी को संग लेकर, संग का अर्थ होता है साथ लेकर, कहाँ गई थी? राशन लेने गई थी। राशन शब्द का अर्थ होता है खाने पीने का सामान। और वापसी में उन्होंने खुतरू नाम के मोची से जूते भी लेने थे। मोची कौन होता है? जो जूते बनाने का काम करता है। तो अम्मा और दीदी जो है वो दोनों कहाँ गई थी? राशन लेने गई थी और वापसी में उन्होंने खुतरू नाम के मोची से जूते भी लेने थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि पहले तो अच्छा मौसम था, धूप लगी हुई थी, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, परंतु अचानक से क्या हो जाता है? आसमान में काले बादल आ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। और काले बादल अपनी साथ क्या लेकर आते हैं? भीगी हवा के झोंके। झोंके का अर्थ होता है तेज हवा का चलना। और भीगी हवा किसे कहा गया है? जब हवा में थोड़ा गीलापन होता है तो उसे भीगी हवा कहा गया है। भीगी हवा के झोंके भी जो काले बादल हैं वो अपने साथ लेकर आए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी,
फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। अब सबसे पहले क्या शुरू हुआ, टिप टिप करके बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर अचानक से घनघोर गरजती, घनघोर का अर्थ होता है बहुत घनी, क्या आई, बारिश के संग आंधी, अर्थात बारिश के साथ साथ आंधी भी बहुत ज्यादा तेज गति से चलने लग गई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। अब बच्चों देखिए, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, अचानक से बारिश के आ जाने से क्या होता है, जो मंगलू नाम का धोबी था वो बाहर लपका, लपका का अर्थ होता है भागा। क्यों भागा धोबी बाहर, क्योंकि उसने जो है धूप में अपने कपड़े सुखाए हुए थे और अचानक से बारिश लग जाने से वह उन कपड़ों को उठाने के लिए भागता है। और जो चाची है वो घर के अंदर भागती है, गाय भी उठकर खड़ी हो जाती है और झबरू नाम का जो कुत्ता है वो अंदर की ओर दौड़ता है। भीतर शब्द का अर्थ होता है अंदर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। अब बच्चों, राज नाम का मिस्त्री जो था उसने क्या किया था, हौदी पर गारा पोतने का काम किया था। अब बारिश के आने पर उसे उसकी भी चिंता हो गई, तो उसने क्या किया, फौरन अर्थात जल्दी से एक टाट को उस हौदी के ऊपर ढक दिया। टाट शब्द का अर्थ होता है बेटा मोटा कपड़ा। हौदी, और हौदी पर औंधी कर दी। औंधी का अर्थ होता है उलट कर एक टूटी फूटी खाट अर्थात चारपाई को उसने किसके ऊपर रख दिया, हौदी के ऊपर रख दिया। राजमिस्त्री ने अपने हौदी को बचाने के लिए क्या क्या किया, एक तो मोटा कपड़ा उसके ऊपर ढक दिया और एक टूटी फूटी चारपाई को भी उसके ऊपर उल्टा कर रख दिया। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। अब बच्चों, जो कपड़े सूखे हुए थे वे अचानक बारिश के आ जाने से क्या होता है, वे सारे कपड़े खराब हो गए। वे सारे कपड़े, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तेज आंधी के कारण इधर उधर उड़ गए। अब सारे कपड़े जब इधर उधर उड़ रहे थे तो मंगलू नाम का जो धोबी है वो बेचारा इन कपड़ों को कैसे पकड़े, क्योंकि इतनी तेज आंधी थी कि सारे कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अब बच्चों, इतनी तेज आंधी और बारिश के आने से क्या हुआ, झबरू नाम का कुत्ता ऊंचे स्वर में भौंकने लगा, गाय भी रंभाने लग गई और जो हौदी थी राजमिस्त्री द्वारा बनाई गई वह भी कीचड़ में दाने दाने हो गई, अर्थात हौदी भी सारी की सारी नष्ट हो गई। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। अब अम्मा और दीदी जो बाजार गई थी राशन लेने, वे दौड़ती दौड़ती आई और उन्होंने सर पर रखे हुए झोलों को क्या किया, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। क्यों खोल कर रख दिए उन्होंने राशन के सभी लिफाफे, क्योंकि वे बारिश के कारण भीग गए थे। अगर वे उन्हें ना खोलते समय पर तो सारा राशन खराब हो जाना था। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर बनाई। अब बच्चों, सबने बारिश को कोसा, कोसा का अर्थ होता है बुरा भला कहना। सबने बारिश को बुरा भला कहा, आंखें भी खूब दिखाई, आंखें दिखाना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा करना। परंतु जो बच्चे थे वो तो हमेशा बारिश के आने पर खुश ही होते हैं, है ना। तो बारिश आने पर बच्चों ने क्या किया, खूब सारे नाचे और उन्होंने खूब मौज मस्ती की। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। अब जो बच्चे थे
उन्होंने क्या किया, बारिश का खूब आनंद लिया। वे मैदानों में खूब भागे दौड़े, इधर उधर छलांगे लगाई पानी में, और तब ही वापिस घर आए, तब ही घर वापिस लौटे। कब, जब तक उनकी दोनों टांगे थक नहीं गई, तब तक वे मैदानों में ही इधर उधर भागते रहे, छलांगे लगाते रहे। अर्थात उन्होंने जो बारिश का मौसम है उसका बहुत ज्यादा आनंद लिया और उसमें मौज मस्ती की। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता पहली बारिश। आपने देखा, पहली बारिश के आने से वैसे तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, परंतु कई बार जब अचानक से बारिश लग जाती है तो लोगों के कामों में भी रुकावट आ जाती है और उनका नुकसान भी हो जाता है। तब जो लोग हैं वो बारिश को बुरा भला कहते हैं और गुस्सा भी करते हैं। परंतु जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम हमेशा से ही मनपसंद मौसम रहता है, क्योंकि वे बारिश के मौसम में खूब मजे करते हैं। तो बच्चों, आपने भी इस कविता का कविता पाठ करते हुए पाठ में आए नए शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में ही रेखांकित करना है। धन्यवाद।